आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पुलिस की कुल हिंद डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल साहिबान की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। लोकसभा ने वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत-ए-कार में बजट इजलास 2025 के आखिरी रोज तक तोसी कर दी है। महायुति के रहनुमाओं ने महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने संभल में हालिया तशद्दुद के वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म दिया है। हुकूमत ने अहम वसाइल में खुद किफालत को फरोग देने की खातिर पहली मरतबा साहिल समंदर के नजदीक मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का आगाज किया है। और हॉकी में ओमान के मस्कत में मर्दों के जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने एक करीबी मुकाबले में जापान को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा का 3 रोजा दौरा शुरू कर रहे हैं। वो भुवनेश्वर में पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल्स की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से लोक सेवा भवन में शुरू हो रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत दीगर लोगों के अलावा अहम शख्सियतें कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ओडिशा पहली मरतबा इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। पेश है एक रिपोर्ट। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान और सीआरपीएफ, रॉ, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी के सरबराहान आज से शुरू होने वाली पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से पहर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के आला पुलिस अफसरान के साथ सलामती के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मुल्क को महफूज बनाने की खातिर मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे और कल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपनी आमद के फौरन बाद वज़ीर आज़म बीजू पटनायक इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नज़दीक एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद हवाई अड्डे से राजभवन तक एक रोड शो में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी बीजेपी के रियासती दफ्तर जाएंगे, जहां वो पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा, असम्बली अरकान और पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के साथ 1 घंटा तवील मीटिंग करेंगे ताकि पार्टी की तंजीमी कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी सलामती, साइबर जराइम, माओ नवाजों की लानत, मसनूई जहानत की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजेस, ड्रोन से होने वाले नए खतरात, इंसदाद दहशतगर्दी के अलावा दीगर मामला जैसे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने रियासत में वज़ीर आज़म के आने पर खुशी का इजहार किया है। हम बहुत खुश हैं। जैसे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा आ रहे हैं, वहाँ हमारा 3 दिन के लिए डीजी और आईजी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और देश का सुरक्षा के लिए वो कितने सीरियस हैं और काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका मार्गदर्शन रहेगा। निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा हमारा भुवनेश्वर से। लोकसभा ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की मुद्दत-ए-कार में 2025 के बजट इजलास के आखिरी रोज तक तोसी करने से मुताल्लिक एक करारदाद मंजूर की है। जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने ऐवान में इस सिलसिले में तहरीक पेश की, जिसे कल सौती वोट से मंजूर कर लिया गया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी अपोजिशन के 13 मेंबरान समेत लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबरान पर मुश्तमिल है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मकसद रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, सख्ती के साथ ऑडिट, शफाफियत में इजाफा और गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई वक्फ अमलाक को दोबारा हासिल करने से मुताल्लिक कानूनी तरीक़ाकार समेत अहम इस्लाहात करना है। जेपीसी मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के सरकारी अफसरान, कानूनी माहिरीन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान और बरादरी के नुमाइंदों के साथ मालूमात हासिल करने के लिए सिलसिलेवार मीटिंगें कर रही है।
महाराष्ट्र के कारगुजार वजीर आला और शिवसेना के रहनुमा एकनाथ शिंदे, बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी सरबराह अजीत पवार ने महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के मामले पर तबादले ख्याल के लिए कल नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद थे। जनाब एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि वो रियासत में हुकूमत तश्कील देने में रुकावट नहीं बनेंगे और रियासत में आला ओहदे से मुताल्लिक बीजेपी की मरकजी क़यादत का फैसला उन्हें कबूल होगा। बीजेपी की क़यादत वाली महायुति ने हाल ही में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गुज़श्ता 10 बरस में दहशतगर्दी, बाएबाजू की इंतहा पसंदी, शोरश पसंदी और मनशियात के मामले में अहम कामयाबी मिली है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत की पुख्ता पॉलिसियों से वो नतायज बरामद हुए हैं जिनकी उम्मीद थी। वज़ीर दाखिला ने जोर देकर कहा कि 31 मार्च 2026 तक बाएबाजू की इंतहा पसंदी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, बाएबाजू की इंतहा पसंदी, शमाल मशरक़ में शोरश पसंदी और मनशियात मुल्क के सामने 4 अहम चैलेंज हैं। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हुकूमत का मकसद 2030 तक मुल्क की टेक्सटाइल सनत की तजारत को $350 अरब तक बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने जो टेक्सटाइल के शहर सूरत के दौरे पर हैं, कल शाम सूरत में मरकजी और रियासती सरकारों के अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की और नफसारी में कायम किए जाने वाले पीएम मित्र पार्क की पेशरफ्त का जायजा लिया। नफसारी में बड़ा मरबूत मलबूसात के फरोग से मुताल्लिक पार्क गुजरात की टेक्सटाइल सनत को फरोग देगा और मुल्क में जुनूबी गुजरात खित्ते में रोजगार के जबरदस्त मौके पैदा कर रहा है। वजीर मौसूफ आज सूरत में फेयर डील टेक्सटाइल पार्क का भी दौरा करेंगे। आज शाम जनाब सिंह सूरत में भारत टेक्स 2025 को फरोग देने के लिए एक रोड शो में शिरकत करेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में तशद्दुद के हालिया वाकयात की अदालती इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिसमें कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को इस मामले की तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी के दीगर 2 मेंबरान में रिटायर्ड IAS अफसर अमित मोहन प्रसाद और इंडियन पुलिस सर्विस के साबिक अफसर अरविंद कुमार जैन शामिल हैं। कमेटी को 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश के दाखिली उमूर के महकमे ने कल कमेटी तश्कील देने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म में कहा गया था कि इस बात की तहकीकात करना जरूरी है कि क्या पेश आने वाले तशद्दुद के वाकयात जो जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर तनाज़े में अदालत के सर्वे के हुक्म के दौरान 24 नवंबर को हुए थे, एक मंसूबाबंद साजिश थी या मामूल का मुजरिमाना वाकया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट आज एक पिटीशन की समाअत करेगी, जिसमें एक जिला अदालत के 19 नवंबर के हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसने हिदायत दी थी कि संभल में मुतनाज़ा मकाम का सर्वे किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच उस दरख्वास्त पर समाअत करेगी जिसे जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि मुसल्लह अफवाज को न सिर्फ भारत के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, बल्कि साइबर जराइम और दहशतगर्दी जैसे सलामती के नए चैलेंजेस के लिए भी उसे तैयार रहने की ज़रूरत है। तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के तालिब इल्म अफसरान और फैकल्टी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी माहौल में हमको किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। मादनियात के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में साहिल समंदर के नजदीक मादनियात के ब्लॉक्स की नीलामी के पहले मरहले का आगाज किया है। नीलामी के पहले मरहले में बुराई अरब और अंडमान के समंदर में फैले मादनियात के 13 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये मादनियात बुनियादी तरक्की, आला तकनीकी मैन्युफैक्चरिंग और माहौल के लिए साजगार तवानाई की मुंतकली के लिए अहम हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि दुनिया में कुछ ही ममालिक साहिल समंदर के नजदीक कानकनी को तरजीह देते हैं और भारत भी इसमें शामिल है। जनाब रेड्डी ने मजीद कहा कि कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैग्नीज जैसे अहम मादनियात की मांग
تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں بھارت میں اس کی مانگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے سبھی فریقوں سے اپیل کی کہ وہ ساحل سمندر کے نزدیک کانکنی میں ملک کو عالمی قوت بنانے کے لیے مل کر کام کریں اور آگے آئیں۔ بھارت کا مائننگ سیکٹر کے اتہاس میں یہ پہلا ہسٹوریکل انیشیٹو ہے جو انلاکنگ بلو اکانومی کے نام پر ہم 13 بلاکس کو آکشن میں لگایا۔ آنے والے دن میں آکشن کا اور بلاکس بھی ایکسپلوریشن کرنے کے لیے نرنے کیا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا مائننگ کے دوارا کوئی انکم نہیں لیتے ہیں، 100% ہم اسٹیٹ گورنمنٹ کو اکانومی میں ان کا شیئر دیتے ہیں۔ جنوب مغربی خلیج بنگال میں بنا ہوا ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ کل آدھی رات کے آس پاس شمال کی جانب بڑھ گیا اور یہ ناگپٹنم کے مشرق میں 330 کلومیٹر اور چنئی کے جنوب مشرق میں 430 کلومیٹر پر مرکوز ہے۔ آج صبح کی اطلاعات کے مطابق یہ 9 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور اس کی شدت کے برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اعلان کے مطابق ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ امکان ہے کہ کل صبح مہابلی پورم اور پڈوچیری کو پار کرے گا۔ ریاست کے ساحلی اضلاع میں اور شدید بارش کی وارننگ مزید 24 گھنٹے کے لیے جاری رہے گی۔ شدید بارش کے الرٹ کے پیش نظر آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماہی گیروں کو 2 دسمبر تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ SDRF، NDRF اور ساحلی گارڈز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی میں ہوا کا معیار بدستور بہت خراب کے زمرے میں ہے اور آج صبح 6 بجے ہوا کے معیار کا اعشاریہ اوسطاً 333 درج کیا گیا۔ آلودگی کی روک تھام سے متعلق مرکزی بورڈ کے مطابق شہر کے کچھ علاقوں میں AQI 400 کی سطح کو بھی پار کر گیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران رات اور صبح کے وقت دلی اور اس کے متصل NCR میں دھند اور دھواں اور ہلکا کوہرا چھایا رہے گا۔ پنجاب میں نابالغوں کے درمیان منشیات کے استعمال کی شدت تشویشناک ہے۔ 18 سے 75 سال کی عمر کے بالغوں میں یہ سب سے زیادہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ 2019 میں صوبے کے اندر منشیات کے استعمال کرنے والوں کا جائزہ لیا گیا، جسے وزارت سماجی انصاف اور تفویض اختیارات نے NDDTC اور آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے مشترکہ تعاون سے کرایا تھا۔ عمان کے مسقط میں کھیلے جا رہے مردوں کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ 2024 کے ایک انتہائی اہم مقابلے میں دفاعی چیمپئن بھارت نے جاپان کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی۔ یہ جیت پول اے میں بھارت کی تھائی لینڈ کے خلاف 0-11 کی برتری کے بعد لگاتار دوسری جیت ہے۔ بھارت کا یہ گول تھونکام کنگسن کے پینلٹی کارنر اور روہت اور اریجیت سنگھ ہنڈل کی سٹرائک سے آیا، جس کا جواب جاپان کے نیو ساتو نے پینلٹی کارنر سے 2 گول کر کے دیا۔ کل بھارت کا مقابلہ چینی تائپے سے ہوگا اور گروپ مرحلے کا آخری میچ اتوار کو کوریا سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ، راشٹریہ سہارا اور پرتاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج کے طلبہ اور افسروں سے خطاب کیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مسلح افواج ملک کی سرحدوں اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں سب سے آگے ہے۔ پرتاب اور راشٹریہ سہارا سمیت دیگر اخباروں نے وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کی مدت کار میں توسیع کیے جانے کی خبر کو بھی صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کے اس بیان کو کہ 300 سے زیادہ قوانین کو مجرمانہ سزا سے متعلق دفعات سے مستثنی کرنے پر حکومت کے منصوبے کو نمایاں کیا ہے۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی پولیس کی کل ہند ڈائریکٹر جنرل اور انسپیکٹر جنرل صاحبان کی 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جو آج سے اوڈیشہ کے بھونیشور میں شروع ہو رہی ہے۔ لوک سبھا نے وقف بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بجٹ اجلاس 2025 کے آخری روز تک توسیع کر دی ہے۔ مہایوتی کے رہنماؤں نے مہاراشٹر میں حکومت تشکیل دینے کے معاملے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے سنبھل میں حالیہ تشدد کے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت نے اہم وسائل میں خود کفالت کو فروغ دینے کی خاطر پہلی مرتبہ ساحل سمندر کے نزدیک معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔